हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रसाद। आप देख रहे हो रेडियोग्राफी विथ प्रसाद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे एमआरआई ब्रेन में इन्फ्रक्शन विथ हेमोरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो ये पेशेंट का हिस्ट्री है। राइट साइड वीकनेस हुआ है पेशेंट का, 5-6 दिन 7 दिन हो गया है, और स्लरिंग्स ऑफ स्पीच हो रहा है, सीवीए हुआ है पेशेंट का। ठीक है, तो इसमें हम लोग फाइंडिंग्स क्या मिल रहा है हम लोगों को, ये आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो देखिए, ये है फ्लेयर सीक्वेंस एंड ये है जीआरई सीक्वेंस। ओके, ये फ्लेयर सीक्वेंस है, ये जीआरई सीक्वेंस है। तो फ्लेयर सीक्वेंस में हम लोगों को कहाँ कहाँ इंटेंसिटी चेंजेस मिल रहा है, ये जो पेरीवेंटिकुलर व्हाइट मैटर है इसमें इंटेंसिटी चेंजेस मिल रहा है। देखिए यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, एंड एक लार्ज साइज का मिल रहा है लेफ्ट पैराइटल रीजन में, ये वाला, ये एक लार्ज साइज का इंटेंसिटी चेंजेस मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये T2 में एक बार देखिए, देखिए ये वाला दिखाई दे रहा है कितना लार्ज साइज का है। यहाँ पे T2 और फ्लेयर पे हम लोगों को हाइपर मिल रहा है। ठीक है, तो DWI एक बार देख लीजिए, DWI एंड ADC। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रेस्ट्रिक्शन दे रहा है। ठीक है, DWI पे हाइपर एंड ADC में हाइपो, ये वाला देखिए हाइपो है एंड DWI में हाइपर है, मतलब रेस्ट्रिक्शन दे रहा है। DWI के वैल्यू कितने टाइप का होता है, 4 टाइप्स का। ठीक है, ये एक है DWI रेस्ट्रिक्शन, दूसरा है DWI में T2 साइन थ्रू, तीसरा है T2 वॉश आउट एंड लास्ट है T2 डार्क आउट। ठीक है, ये 4 टाइप्स ऑफ वैल्यू है इन DWI सीक्वेंस का। तो इसमें हम लोगों को क्या मिल रहा है, रेस्ट्रिक्शन मिल रहा है, मतलब अभी भी एक्यूट स्टेज में ये इन्फेक्शन है। तो ये क्या है, ये इन्फेक्शन है। ठीक है, ये पहला बात क्या है, ये जो रेस्ट्रिक्शन हो रहा है ये एरिया है इन्फेक्शन, और ये एक्यूट स्टेज में ही है अभी तक। ठीक है, एक्यूट टू सब एक्यूट, अर्ली सब एक्यूट, एक्यूट टू अर्ली सब एक्यूट, क्योंकि 7 डेज़ हो गया है पेशेंट का, 6-7 डेज़, तो 6-7 डेज़ तक तो एक्यूट नहीं होगा, ये अर्ली सब एक्यूट स्टेज में जा रहा है। तो एक्यूट टू अर्ली सब एक्यूट स्टेज में है, एक लार्ज इन्फेक्शन है MCA टेरिटरी में, ये है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी टेरिटरी में ये इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, तो एक बार GRE देख लेंगे। देखिए GRE में देखिए यहाँ पे ब्लूमिंग दे रहा है। ठीक है, ये वाला आपका ब्लूमिंग मिल रहा है। ठीक है, ये ब्लूमिंग का क्या मीन्स है, इसमें हेमरेज हो गया है। ठीक है, हेमरेज और कैल्सिफिकेशन 2 होगा, लेकिन इन्फेक्शन में होता है हेमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये अर्ली सब एक्यूट स्टेज में ही होता है, 5-6 दिन से बाद ये शुरू होता है। ठीक है, एक्यूट से 5-6 दिन बाद, मतलब आपका आज स्ट्रोक हुआ, आज इन्फेक्शन हुआ, 5-6 दिन बाद आपका हेमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा। तो ये हिस्ट्री से आपको मिल रहा है, ये 5-6 दिन हो गया है स्ट्रोक हुआ, तो ये हेमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि GRE में ब्लूमिंग दे रहा है। GRE में ब्लूमिंग और कौन कौन देता है, कैल्सिफिकेशन देता है और फ्लो वॉइड देता है। फ्लो वॉइड तो हर सीक्वेंस में ही ब्लूमिंग देता है, और कैल्सिफिकेशन भी हर सीक्वेंस में ही ब्लूमिंग देता है। लेकिन देखिए फ्लेयर और T2 में ये ब्लूमिंग नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये हेमरेज है। ये एक्यूट टू अर्ली सब एक्यूट स्टेज में एक MCA टेरिटरी इन्फेक्शन हुआ एंड उसके अंदर हेमोरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया है। ठीक है, देखिए एक बार T1 सीक्वेंस देख लीजिए। T1 में देखिए ये हेमरेज होने के एक रीज़न आपको मिलेगा,
जो कि ना ये वाला है, ये इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा हाइपर हो गया है, ठीक है। ये और एक दो दिन बाद ये और भी हाइपर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम ये हेमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं। और क्या है यहाँ पे देखिए, एंटीरियर जो फेल्क्स रहता है ना, एंटीरियर फेल्क्स सेरेब्री, इसमें हेमरेज हुआ है छोटा सा, ठीक है। ये T1 पे देखिए हाइपर है। ये अगर कैल्सिफिकेशन होता, ठीक है, एक बात, ये अगर कैल्सिफिकेशन होता, GRE में ब्लूमिंग दे रहा है, तीन मेन चीज़ GRE में ब्लूमिंग देता है। एक है हेमरेज, दूसरी है कैल्सिफिकेशन, तीसरी है फ्लोवाइड। तो फ्लोवाइड और कैल्सिफिकेशन हर सीक्वेंस में ब्लैक होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो हेमरेज होगा ना, जो GRE पे ब्लूमिंग देगा, और T1 पे आपका मान लीजिए अगर सब एक्यूट स्टेज में होगा तो ये GRE पे ब्लूमिंग देगा एंड T1 पे हाइपर होगा। देखिए ये T1 पे हाइपर है, तो ये फेल्साइन हेमरेज हो सकता है छोटा सा, ठीक है। और ये इसमें मेन फाइंडिंग्स ये है जो कि ना लेफ्ट MCA टेरिटरी में एक इन्फ्रैक्शन हुआ है, ये एक्यूट टू सब एक्यूट स्टेज में है, और इसका अंदर हेमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और एज रिलेटेड कॉर्टिकल एट्रोफी है, पेशेंट का उम्र हो गया है 60 का ऊपर, एंड पेरीवेंट्रिकुलर व्हाइट मैटर इस्चेमिक चेंजेस, ठीक है, जो कि ना ल्यूकोरेसिस बोला जाता है MRI पे। तो ये सारे का है ये पेशेंट का। तो आज यही था एक वीडियो, MRI एक्यूट टू सब एक्यूट इन्फेक्शन कैसे पहचानेंगे MRI पे, ठीक है, एंड इसका फीचर्स वगैरह विथ हेमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है इस पेशेंट का ही। तो ये इस टॉपिक लेके ये वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए। अगर कोई क्वेरी है आपका मन में तो आप कमेंट करके ज़रूर डाल दीजिए, हम उसका जल्दी ही रिप्लाई कर देंगे आपको। फिर मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो में, तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।